नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गा दास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको वैदिक गणित के बारे में बेसिक अध्ययन यानी आधार अध्ययन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूं। तो सबसे पहली जानकारी है एकाधिक चिह्न। एकाधिक चिह्न, चिह्न यानी चिन्ह, एकाधिक चिन्ह, इसका अर्थ होता है एक अधिक चिह्न, एक अधिक चिह्न। एकाधिक चिन्ह संख्या के ऊपर लगता है। एकाधिक चिन्ह संख्या के ऊपर लगता है। एकाधिक चिन्ह संख्या के ऊपर लगता है। उदाहरण से समझ लीजिए, पंद्रह में 5 के अंक के ऊपर एक अधिक चिन्ह है। एकाधिक चिन्ह संख्या के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। यहाँ पर 15 संख्या लिखी हुई है, 5 के ऊपर बिंदु है। ये ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है वो एकाधिक चिन्ह का बिंदु कहलाता है और इसकी नई संख्या बनेगी। नई संख्या बराबर 15 प्लस 1 अधिक 16, यानी 5 का 1 अधिक 16 बन जाता है, 6 बन जाता है और नई संख्या बन गई 16। ये एकाधिक चिन्ह है। अब यहां पर संख्या है 24। संख्या 2 के ऊपर एक अधिक का बिंदु है। 2 के ऊपर एक अधिक का बिंदु है तो 2 का 1 अधिक नई संख्या क्या बनेगी? 2 का 1 अधिक 3 संख्या हो गई, नई संख्या बन जाएगी 34। कितनी बन जाएगी? 34। 24 संख्या है, 24 के अंक 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है और नई संख्या बन गई 34। तो ये आपको मैंने बताया एकाधिक चिन्ह, एक अधिक चिन्ह। अब मैं आपको समझाता हूँ एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, पूर्वेन का अर्थ, पूर्वेन का अर्थ है पूर्व संख्या। पूर्व संख्या, पहले की संख्या। पूर्वेन का अर्थ पूर्व संख्या। एकाधिकेन, एक अधिक पूर्व संख्या, एक अधिक पूर्व संख्या, एकाधिकेन पूर्वेन। उदाहरण से समझिए, चार के पूर्वेन 3 पर एक अधिक चिन्ह, एकाधिकेन पूर्वेन। 4 के पूर्व अंक 3 पर एकाधिक चिन्ह। या इसे समझ लीजिए, 4 अंक के पूर्व अंक, 4 अंक के पूर्व अंक 3, एक अधिक चिन्ह। 4 के अंक के पूर्व अंक, 4 के पूर्व कौन सा अंक है? 3,
3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, नई संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 3 का 1 अधिक 44 संख्या, नई संख्या 44। वापिस समझ लीजिए, 34 अंक है, 4 अंक के पूर्व अंक 3, 4 के पूर्व अंक 3 पर एकाधिक चिन्ह और नई संख्या बन जाएगी 44। यह है एकाधिकैन पूर्वैन। 3 अंक के पूर्व अंक, 3 अंक के पूर्व अंक 1 पर एकाधिक चिन्ह, तीन अंक के पूर्व अंक 1 पर एकाधिक चिन्ह, नई संख्या क्या बन जाएगी? 1 का 1 अधिक 235। वापिस समझ लीजिए, 135 अंक 3 के पूर्व अंक, 3 के पूर्व अंक 1 पर एकाधिक चिन्ह, तो 1 के ऊपर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया और 1 का 1 अधिक 2 कर दिया, संख्या बन गई 235। एक अंक के पूर्व अंक, एक अंक के पूर्व अंक, यहाँ पर पूर्व अंक 1 के पूर्व अंक नहीं है तो यहाँ पर शून्य लगाएंगे। शून्य पर एकाधिक चिन्ह, देखो यहाँ 1 अंक के पूर्व अंक नहीं है, उस अंक पर हम 0 लगाएंगे, 0 पर एकाधिक चिन्ह करेंगे। 0 का 1 अधिक 1 और नई संख्या बन जाएगी 1135। तो बच्चों हमने एकाधिकैन पूर्वैन पढ़ा है, एकाधिक चिन्ह पढ़ा है। एक न्यूनैन, एक न्यूनैन पूर्वैन। एकाधिक चिन्ह संख्या के ऊपर लगता है, एकाधिक चिन्ह संख्या के ऊपर लगता है, एक न्यूनैन चिन्ह संख्या के नीचे लगता है। एक न्यूनैन, न्यूनैन शब्द न्यून से बना, न्यून का मतलब कम करना, घटाना, एक कम करना। एक न्यून का अर्थ है एक कम करना, एक न्यूनैन का अर्थ है एक कम करना। एक न्यूनैन चिन्ह, एक न्यूनैन चिन्ह संख्या के नीचे लगता है। एक न्यूनैन चिन्ह संख्या के नीचे लगता है। पूर्वैन का मतलब पहले का, पूर्व अंक, पहले का अंक। उदाहरण, अब यहाँ पर 3 के नीचे अंक पर बिंदु लगा है,
3 के नीचे एक न्यूनयन बिंदु लगा। नीचे जो बिंदु लगता है वो एक न्यूनयन, ऊपर जो बिंदु लगता है वो एक अधिक। तो नई संख्या बनेगी, नई संख्या क्या बन जाएगी? एक कम कर दीजिए, 3 के नीचे एक न्यूनयन चिन्ह है, 3 का एक कम कर दीजिए, नई संख्या बन जाएगी 24। सात के नीचे चिन्ह है, 7 का एक कम करें, नीचे चिन्ह हो तो एक कम करना है, ऊपर चिन्ह हो तो एक ज़्यादा करना है। तो 276, 7 का एक कम, नई संख्या कितनी है? नई संख्या बनेगी 266। हमने 7 का एक कम कर दिया। देखो यहाँ 3 का एक कम किया है 2, ये है न्यूनयन। क्या है? न्यूनयन संख्या। अब हम बढ़ते हैं एक न्यूनयन पूर्वयन। एक न्यूनयन पूर्वयन, पूर्व अंक 36 के अंक 6 से पूर्व अंक 6 से पूर्व अंक 3 पर एक न्यूनयन चिन्ह। हमने चिन्ह लगा दिया 36 के अंक 6 से पूर्व अंक 3 पर एक न्यूनयन चिन्ह। 6 के पूर्व 3 है, 6 के पूर्व यानी पहले का, 6 के पूर्व 3 अंक, 3 के नीचे हमने एक न्यूनयन चिन्ह लगाया। नई संख्या क्या बन जाएगी? नई संख्या बराबर कितनी बनेगी? 26। नई संख्या बन गई 26। तीन 335 के अंक 5 से पूर्व अंक, 5 से पूर्व अंक 3 पर एक न्यूनयन चिन्ह, एक न्यूनयन चिन्ह। तो 5 के पूर्व अंक 3 पर मैंने एक न्यूनयन चिन्ह लगा दिया और संख्या कितनी बन गई? 425। संख्या कितनी बन गई? 3 का एक कम कर दिया, 3 का एक कम कर दिया, 425। तो बच्चों आज हमने एकाधिकैन पूर्वैन और एक न्यूनयन पूर्वैन पढ़ा। उदाहरण, दो जब ऊपर नीचे की जब संख्या लिखें तो उनमें दूरी होनी चाहिए। यदि कोई बच्चे ऐसे लिख देते हैं और बिंदु यहाँ लगा देते हैं, इस बिंदु से ये पता नहीं चलता कि ये 7 के नीचे है या 7 के ऊपर है। इसलिए दोनों संख्या लिखते समय पर्याप्त दूरी रखें, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। अब हमें ये पता चल गया है ये 3 के ऊपर है, अब हमें पता चल गया ये 7 के नीचे हैं। दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ पर पर्याप्त जगह रखना, दूरी रखना। तो कुछ उदाहरण समझिए। नई संख्या कितनी हो गई? 84।
74 अंक, 74 के 7 के ऊपर 1 अधिक और नई संख्या बन गई 84। तीन के ऊपर एकाधिक चिन्ह है, नई संख्या बन गई 24। नई संख्या बन गई देखो 173। 173 के ऊपर 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है, नई संख्या बन गई 273। इन बच्चों इसको ध्यान से देखना, ये इकाई दाई, इकाई दाई, इकाई दाई सैकड़ा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दाही के ऊपर अंक है, दाही के ऊपर बिंदु है, इसलिए यहाँ पर दाही यानी 10 होते हैं, तो 74 में 10 जोड़ लिए 84। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई दाई, इकाई के ऊपर बिंदु है, इकाई का मतलब 1, इसलिए संख्या 1 बढ़ा दी गई, 24 हो गए। 173 इकाई दाई सैकड़ा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सैकड़े के ऊपर बिंदु है, तो सैकड़े का मतलब होता है 100, तो इस और इस संख्या में 100 का अंतर आ गया। ध्यान देवें, 173 से 273, 100 का अंतर हो गया। इसी तरह न्यूनयन का ध्यान दीजिए, न्यूनयन का ध्यान देवें, वही संख्या मैं वापस लेता हूं 74। 74 में 7 के नीचे एक न्यूनयन चिन्ह है और नई संख्या बन गई 64। संख्या 23। 23 में 3 के नीचे संख्या, 3 के नीचे बिंदु, एक न्यूनयन चिन्ह का बिंदु और नई संख्या बन गई 22। वही संख्या मैं लेता हूँ 173। 173 एक के नीचे बिंदु, एक कम कीजिए, नीचे बिंदु होता है तो एक कम करना है, यानी यहाँ पर एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा और नई संख्या बन जाएगी 73। अब ध्यान दीजिए, इकाई दाई, इकाई दाई, दाई के नीचे बिंदु है तो दाही का मान होता है 10, इसलिए हमने 10 कम कर दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए 23 इकाई अंक 3, इकाई का मतलब 1, इसलिए 1 कम कर दिया। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे एक बिंदु है, इसका मतलब 100 कम करना है, तो 73 संख्या हो गई। तो बच्चों इनको अच्छी तरह से समझना, अपनी नोटबुक में नोट करना, लिखना, बार बार इनको समझना। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।